नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल को देख चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोग 7.29 16.8 एक सवाल को के ऊपर बात किए। अब हम लोग यदि कुछ ऐसा दशमलव हो जो कि 1 से भी छोटा हो तो उन सवालों को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे इसके बारे में देखने जा रहे हैं। जैसा पहला सवाल आपके सामने में है 0.9। 0.9 पर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों को यदि दशमलव के बाद में कोई भी अंक दे तो उसमें यदि हम लोग 0 लगा लेते हैं तो उनसे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। दशमलव यदि है तो दशमलव के बाद वाले अंक के बाद में, जैसे दशमलव के बाद 9 है और 9 के बाद यदि मैं 0 लगाऊं तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पेयर बनाने के लिए इसमें एक 0 लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये इसका एक पेयर बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल इस तरीके से, है ना, ये छोटा पड़ जाएगा। ये मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इसका पेयर ये और इसका पेयर ये, इस तरीके से अब हम लोग इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि जो भाज्य है वही किससे छोटा है, 1 से, इसलिए यहाँ पर मान जो है 1 से तो आएगा ही नहीं, तो वो किन से आने वाला है, 0 से ही। तो हम लोग यहाँ पर भागफल को या फिर भागफल बोल रहा हूँ, भाजक को क्या करते हैं, 0 से, क्योंकि देखिए 0 हम लोग यहाँ पर लेते क्या है कि एक ऐसी संख्या हम लोग लेते हैं जिसका वर्ग संख्या क्या हो, इस संख्या यहाँ पर जो है इस संख्या के क्या होना चाहिए, लगभग पास में, उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो अब हम लोग 1 ले देंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 ही लिए हैं। तो यहाँ पर यदि मैं 0 ले रहा हूँ तो 0 मैं इस जगह पर भी लूँगा, और 0 का गुणा यदि मैं 0 से करूँगा तो 0 0 0 इस तरीके से, और इस 0 को लाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में से 0 को जोड़ो या फिर घटाओ, मान में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 9 को भी लिख लेते हैं। अब यह आप ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो 1 × 1 करूँगा तो 1 हो जाएगा, 2 करूँगा तो भी छोटा हो जाएगा, है ना। और ये तो दशमलव वाला है, दशमलव लग गया, इसलिए मैं इसको एक 0 और बढ़ा लेता हूँ। अब यदि मैं जैसे 5 का करूँगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा वो। 8 का करता हूँ तो 8 × 8 = 64, और यदि 9 का करता हूँ तो 9 × 9 = 81, 10 दहम करूँगा तो 100 हो जाएगा। तो देखिए 9 × 9 = 81 जो होगा, यदि मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तो 9 × 9 करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 81, तो वो 90 के लगभग पास में है, 64 तो और छोटा है, ठीक है। 10 दहम 100 बड़ा है, तो 9 × 81, तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ बच्चों, 9, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर 9 ले लिया, है ना, समझ में आया सब लोगों को, ये 9। अब ये 9 × 9 = 81 हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया इस तरीके से। अब 81 में 9 गया तो फिर 9 बन गया ये। अब मैं क्या करूँगा, इस 9 को ला के यहाँ पर ऐड कर दूँगा, तो 9 और 9 कितने हो गए, 18। अब मुझे देखिए 18 से 9 छोटा है, इसलिए एक 0 लगाया मैंने, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर इधर कुछ 0 बढ़ाता चला जाऊँगा, 0 भी करूँगा तो 180 इससे छोटा हो जाएगा, इसलिए तो मैं 900 लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है। अब यदि मैं 0 करता हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 करता हूँ 181 बहुत छोटा है, अगर 2 लिखता हूँ 181 182 दूनी तो लगभग 364 हो जाएगा, तो फिर छोटा है। 3 करूँगा तो लगभग ये 3 एकम 3 लगभग 600 के करीब जितना भी जाएगा। और यदि मैं 4 करता हूँ, 4 करके देखें हम लोग यहाँ पर, ये देखें 4 184 का गुणा यदि मैं 4 से करता हूँ तो 4 × 16 की 6 हासिल आया 1, 4 × 8 = 32 और 1 33 कि 3 हासिल 3 और 4 एकम 4 3 7 736। यदि इसी को मैं 5 लेकर गुणा करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो 5 × 5 = 25 की 5 हासिल 2 और 5 × 8 = 40 और 2 = 42 की 2 हासिल 4,
और 5 एकम 5 4 9 925 ज़्यादा हो गया और ये 736 इसके पास में है, इसीलिए हम लोग किसको लेंगे, 4 को लेंगे बच्चों। ठीक है, कितना लेंगे, 736। ये 736 है ना, इस तरीके से। और यदि मैं इसको घटा दूं तो 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, 4 है ना। तो ये कितना आ जाएगा फिर, 736 में इसमें 10 में 6 गया तो 4 हासिल 1, और 10 में 4 गया तो 6 हासिल 1, और ये 10 में 9 में 8 गया तो 1। अब उस 4 को आप लाकर इधर ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 188। ठीक है, 188। अब देखिए यहाँ पर 164 है। मैं यहाँ पर यदि ये छोटा हो गया इसलिए यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब यदि मैं यहाँ पर एक ज़ीरो भी लगाता हूँ तो 1640 ये छोटा है, इसलिए हम लोग एक ज़ीरो यहाँ पर और लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 16,400 हो गया। अब यदि मैं इस पर बात करूँ तो सीधा सीधा 8 बार में आएगा, इसका जो मान रहेगा 15,104, 15,104 आएगा। और यदि मैं इसको घटाऊंगा, यहाँ पर हो गया 8 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जो भी घटाने के बाद आंसर आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हासिल 1, 10 में 1 गया तो 9 हासिल 1, और 4 में 2 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोगों का आंसर कितना आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद में हम लोग ये दशमलव यहाँ पर रहेगा, है ना। अब देखें मान जो है कितना आया, 0.948। 0.948 जो मान आया है, इसमें यदि मैं इसकी बात करूं, ये जो 8 है ना, 8 ये 5 से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम इसके पहले वाला कौन सा है, 4 है, को क्या कर सकते हैं, एक अधिक कर सकते हैं और इस 8 को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो ये मान जो होगा 0.9, ठीक है, 0.9, और इस 8 को, क्योंकि देखिए जब भी किसी दशमलव वाले संख्या के बाद में, दशमलव जैसे 9 है, 9 के बाद में यदि ये 4 जो है, 4 छोटा हो गया 5 से, ठीक है, लेकिन ये जो 8 है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तब उसके पहले वाले संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं। तो 8 को हम लोग छोड़ के 4 को क्या कर सकते हैं, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.95। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0.95 इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बनाओ कि बाकी जैसे प्रश्न क्रमांक दूसरा में 5 का निकालने को बोले हैं, 7 का निकालने के बोले हैं, तो ये समझ में आया ना, बताया जो, यदि ये वाला संख्या क्या है या ये वाला संख्या, जो भी संख्या हो, दशमलव के बाद में जो भी संख्या आएगा, यदि वो 5 से बड़ा रहेगा तो हम लोग उसके पहले वाले संख्या में क्या कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं और 0.95 इस तरीके से लिख सकते हैं उसको, और इसको क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, इसलिए इसका आंसर 0.95 हो जाएगा। और अगले क्रम में आप लोग प्रश्न दूसरा में जो 5वां और 7वां दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा, आप दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे उसको, और कहीं पर भी समझ में ना आए तो पूछेंगे। जैसे अब हम लोग प्रश्नावली 1.6 पर बात करें, तो प्रश्नावली 1.6 जो है उसमें क्या दिया है, घन मूल ज्ञात करना है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, वर्गमूल के बारे में बात कर रहे थे, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, और अब हम लोग निकालेंगे घनमूल। ठीक है, और घनमूल जो है वो क्या कहलाता है, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो जैसे हम लोग देखे हैं, वर्गमूल में कितने का पेयर बनता है, 2 गुणनखंडों का, समान गुणनखंड हो और कितने हो, 2, तो वो वर्गमूल का बनता है। लेकिन यदि हम लोग यहीं पर घनमूल के बारे में बात करें, तो घनमूल में कम से कम कितने होने चाहिए, 3 का बनता है घनमूल में, और 2 का बनता है
किसमें, वर्गमूल में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल, पहला का पहला 125। ठीक है, देखें 125 में क्या दिया है बच्चों कि 125 का हम लोगों को घनमूल याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। देखें ये विषम नंबर है इसलिए 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से जाने के लिए क्या है नियम, आपस में जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 1 8, 8 तो जाता नहीं 3 से, इसलिए ये भी नहीं जाएगा। अब 4 और से तो जाएगा नहीं, 5 से देखते हैं तो 5 से जाएगा। ये क्यों जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर वैसा है तो उस स्थिति में ये जो मान है वो 5 से क्या होता है, डिवाइड हो पाता है। तो जैसे 5 दूनी 10 और बच गए 2 तो हो गया 25 और 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। ये देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5। देखिए हम लोग वर्ग वाले में क्या करते हैं, दो संख्याओं के पेयर को एक बार लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से घन में भी जैसे 3 बन गए 3 समान गुणनखंड, तब हम लोग इसको केवल एक बार लिखेंगे और हम कहेंगे कि 125 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो रहता है हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। घनमूल जो रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, 5 का। इस तरीके से आएगा। ये समझ में आया ना, आप लोग घातांक वाला यूनिट 7th क्लास में पढ़े हैं, बिल्कुल उन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे हम लोग ये वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में कुछ नहीं रहता। यहाँ पर जैसे 2 रहना चाहिए ना, लेकिन नहीं रहता। क्यों, क्योंकि वो अंडरस्टूड रहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन घनमूल को बताया जाता है कि घनमूल में क्या होगा, इस तरीके से 2 होगा करके। अब हम लोग जैसे 8 प्रश्न दिए हैं, इसमें एक आध सवाल मैं आप लोगों को और बता दूं। सपोज मैं आपको 5वां सवाल बता देता हूं। ठीक है, अब देखें 5वां सवाल जो दिया है, 5वां सवाल में क्या दिया है, 9261। 9261 को यदि हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 9261 को हल करेंगे तो देखिए विषम नंबर है इसलिए ये 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से जाने के लिए क्या होना चाहिए, आपस में जोड़ के देखेंगे और जो योग है वो 3 से यदि भाग जाता है तो हम कहेंगे कि ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। तो देखिए 9 2 11, 11 6 17 और 1 18, तो 3 से जाएगा। तो देखिए 3, तो 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 3 तिया 9 पूरा 0 हो गया। तो ये अब एक बार 0 पर जाएगा, 3 शून्य 0। अब ये 26, तो 3 अट्ठे 24 और बच गया 2, हो गया 21 और 3 सत्ते 21। इस तरीके से फिर 3 8 11 और 7 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6 और हो गया 2 बच गया तो 27, तो 3 निया 27। फिर होगा 3 से, क्योंकि 9 2 11 और 1 12, तो 3 तिया 9 बच गया 1 और हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब यदि ध्यान दोगे तो 3 4 7 7 3 10, 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई में 5 और 0 होना चाहिए। ठीक है, 6 से जाने के लिए क्या है कि वो 2 से 3 से जाए, तो जो 2 से नहीं जा रहा है, नहीं 3 से जा रहा है, वो 6 से कैसे जाएगा। अब हम लोग 7 से देखते हैं। तो 7 से देखने के लिए आप देख सकते हैं 343 को भाग देकर, जैसे 7 पंचे 35, 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 हुआ, बच गया कितना 6। ठीक है, तो हो गया 63, तो कितना हो जाएगा 7 निया 63। फिर 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49 और फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। ये देखें इन तीनों का एक पेयर बना और इन तीनों का एक पेयर बना, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, अर्थात इसके लिए केवल एक बार और इसके लिए केवल एक बार मैं लिखूं तो आंसर कितना आ जाएगा 21। इस तरीके से आप लोग घनमूल जैसे बनाओगे तो घनमूल में कितने का पेयर बनने वाला है, 3 3 संख्याओं का। ठीक है, 3 3 समान गुणनखंडों का पेयर बनता है। और इस
इस तरह से हम लोग घनमूल निकालते हैं। आप सभी इसमें से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको बनाइए, समझ में ना आए तो पूछिए। और इस तरीके से ये यूनिट हम लोगों का अध्याय 1 क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगले क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 घातांक या एक्सपोनेंट। तो आप सभी बना कर देखिए अच्छे से, समझ में ना आए तो बार बार पूछिए। ठीक है, थैंक यू।